प्रगति पथ पटना के यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार मिश्रा फिर से मैथ्स का क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इंटरेस्ट का पार्ट 1 बताया था, जिसमें बेसिक चीज़ बताया था। बेसिक चीज़ जो बताया था 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए बताया था, फिर उसके हम 4 वर्ष भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली 3 वर्ष तक आता है। डिफरेंस भी बताया था, सिंपल कंपाउंड को कैसे रिलेट करना है। लेकिन कुछ ऐसा है, डिफरेंट यदि रेट होगा तब क्या करोगे। तो जैसे मान लो प्रिंसिपल मान लो दिया 16,000, रेट दिया है फर्स्ट ईयर मान लो 10%, दूसरा वर्ष मान लो दिया 25%, तीसरा वर्ष मान लो दिया 20%। डिफरेंट हो गए। अब 3 वर्ष के बाद CI पूछता है या अमाउंट पूछता है, तो डिफरेंट हो गया है। तो 2 बातें कर सकते हो, पार्ट पार्ट करके इस पर चलना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन चेंज कर दो, तो 10% 1/10, 25% 1/4, 20% 1/5। अब देखो सम एक के जोड़ दो, ऊपर वाला जोड़ दो, ऊपर वाला जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट 10 11, फिर क्या होगा 4 5 5 6, कटने वाला है, साइड साइड से काट दो इधर वाले से वहाँ। तो ये 3 से कटेगा, तो ये 2, और तो कोई कटने वाला नहीं, हाँ कटने 5 से 5 कट जाएगा। तो इधर बना 10, इधर बना 33, नहीं 10 गुना 20 हो गया, सॉरी 20 33। अब मान लो 20 हो गया मेरा प्रिंसिपल, डिफरेंस कितना आया 13, ये हो गया मेरा CI। तो 20 प्रिंसिपल कितना है 16,000, तो 20 का वैल्यू 16,000, ये 0 काटो, यहाँ से काटो 800। तो CI पूछ रहा है, 13 को 800 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 8 24, 10,400। ठीक है। तो डिफरेंट वाला देने हो तो डिफरेंट वाले में कर सकते हो। ये कॉपी कलम लेके बैठो, आराम से होता रहेगा, इंटरेस्ट घर बैठे हुए। ठीक। अब देखो जनरली बैंक PO में पूछा जाता है, उसे रेलवे स्टेशन में और किताब में तभी तो दिया नहीं है, डिफरेंट रेट दिया रहे तब डिफरेंस पूछता है। तो चले मान लो एग्जाम्पल लो, जैसे P है 12,000, पहला वर्ष रेट है 10% और दूसरा वर्ष दर है मान लो 20%। अब 2 वर्ष वाला तो फॉर्मूला वाला तो समान के लिए होता है। अब चलो CI तथा SI का डिफरेंस हमको पूछा जा रहा है। ठीक। अब देखो 2 वर्ष वाला सेम वाला तो हो जाता है, तो उसका तो फॉर्मूला बताए होंगे, D बराबर PR स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। एक फॉर्मूला भी बताया था, पार्ट पार्ट करके भी बताया था, लेकिन इसमें अलग अलग रहेगा। तो पहले SI तो सीधा जोड़ दो, 10% प्लस 20% हो गया 30%। अब देखो CI निकालोगे तो 10% और 20% लिखोगे, पीछे वाले को आगे वाले से गुना करके 100 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2%, और जोड़ दो, कितना हो गया टोटल हो गया 32%। SI CI अब डिफरेंस कितना का आया 2% का डिफरेंस आया, 2% का डिफरेंस आया। तो यहाँ प्रिंसिपल दिया है, यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करें 2%। यदि आप 2% के बाद इसमें डिफरेंस आए तो अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 12,000 का हम क्या निकालेंगे 2%, कितना 240 रुपया। तो डिफरेंट वाले में भी कर सकते हैं, सेम वाले के लिए फार्मूला भी रख सकते हैं, सम फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक है। अब मान लो इस तरह से 3 वर्ष का दे दे तो क्या करोगे। ठीक है। अब चलो जैसे प्रिंसिपल हमको दिया 20,000 रुपया, प्रिंसिपल दिया
20,000 मान लो। ₹20,000। पहला वर्ष 10%, दूसरा वर्ष 20% और तीसरा वर्ष हमें दे दिया मान लो 25%। और CISI का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो 3 वर्ष वाले तो जानते हो, यदि समान रहेगा तो जानता है कि D बराबर क्या होता है, PR² 300 + R। ये तो मैंने पहले वाले में भी बता दिया था, लेकिन ये सेम रेट के लिए होगा, डिफरेंट रेट के लिए। पहले तुम कर लो, SI निकाल दो, तो SI में सीधा जोड़ दो, 10, 20 और 25, टोटल हो गया 55%। ठीक है, अब आ जाओ CI निकालोगे तो 10%, 20%, दो पार्ट करके ले सकते हैं हम, एक साथ तीनों नहीं ले सकते हैं। पीछे वाले को आगे वाले से गुना करके 100 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2%, सबको जोड़ दो, कितना हो गया 32%, 2 साल का हुआ। अब आ जाओ तीसरा वाला 25%, तो 32% का 25% निकाल दो, 1/4 माने 8% और लोग दो। ठीक है, अब चलो 8% तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 65%। अब बताओ SI और CI 65 और कितना 55, तो टोटल अंतर कितना हो गया, डिफरेंस हो गया कितना का 10% का। अब चलो कितना रुपया है, 20,000 का 10% निकाल दो, कितना हो गया 2,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट वाला भी बना सकते हो, सेम वाला भी बना सकते हो, सब आराम से बनाते रहोगे। 2 वर्ष 3 वर्ष जनरली पूछा है, तो 2 वर्ष का फॉर्मूला यदि सेम रहेगा तब तो फॉर्मूला हमको याद है, सब फॉर्मूला से बना लेंगे। डिफरेंट रहेगा तो, क्योंकि आजकल डिफरेंट वाला क्वेश्चन अभी तक बैंक में आया, SSC रेलवे नहीं डाला है, लेकिन डाल सकता है, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, यदि ये चैनल तुम्हें अच्छा लगता है, इसका पढ़ाई अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखिए गुणा वाले में, अब दोनों का अलग अलग कंपेरिजन करो। जैसे क्वेश्चन मान लो SI CI में दोनों में देता है, जैसे मान लो देता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना होता है, दुगुना होता है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमको फिर आ जाएगा, यही क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना होता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। पहले दोनों क्वेश्चन एक ही चीज लिखा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है क्या, कोई धन SI सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 वर्ष यहाँ भी लिखा मैंने, 5 वर्ष यहाँ भी लिखा, यहाँ भी मैंने 2 गुना लिखा, 2 गुना, और 8 गुना यहाँ भी लिखा, यहाँ भी 2 गुना लिखा, और यहाँ 8 गुना लिखा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, CI में SI में थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा। SI CI में एक बाउंडेशन होता है, CI में, SI में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ भी कोई भी गुना हो सकता है, लेकिन इसमें बाउंडेशन है, यदि 2 गुना है तो 2 ही का फॉर्म होना चाहिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 2 का फॉर्म में रहे। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, इसमें हम सब जानते हैं कि मूलधन नहीं बदलता है। ठीक है, तो मेन ये कंसेप्ट है,
मूलधन जब नहीं बदलेगा इसका मतलब मूलधन कांस्टेंट है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहे तो जितना गुना रहे उसमें एक घटा दिया करो। तो 2 में 1 घटाए तो कितना हो गया 1। जो क्वेश्चन दिया है जितना दिया है 8 है तो 8 में 1 घटा दो, कितना हो गया 7। अब 1 गुना होने के लिए कितना समय चाहिए 5 वर्ष। इधर समय तो 1 के लिए 5 होगा तो 7 के लिए 7 बचे 35 होगा। और एग्जाम्पल हम देखेंगे बाद में। ये कितना हो जाएगा 35 वर्ष। इसमें सिंपल सी बात है, कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा तो जितना गुना दिया रहे उसमें 1 घटा दोगे। 1 घटाने के बाद क्या आएगा 1। 8 में 1 घटाओगे तो 7। जितना वर्ष उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इस पर क्या कंडीशन है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चलता है, मूलधन बदलता जाता है। तो तुमको क्या करना है, सीधा सा ध्यान रखना है कि एक प्रिंसिपल है, मान लो यहाँ 1 रुपया प्रिंसिपल है, 1 प्रिंसिपल 1 यूनिट है। तो ये अगला समय जब बनेगा तो 5 वर्ष लगेगा तो 1 रुपया 2 गुना हो जाएगा तो 2 रुपया हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, तो ये हो गया अमाउंट। लेकिन नेक्स्ट समय के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल का काम करेगा। अब 8 तक जाना है तो 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 4। फिर 5 वर्ष लग जाएगा इसको होने में 4। अब ये हो गया अमाउंट, हट के क्या हो गया ना प्रिंसिपल। अब ये हो गया अमाउंट। अब फिर प्रिंसिपल हो गया अगले समय के लिए। अब चलो तो 2 गुना हो गया फिर 5 वर्ष जाने के लिए तो क्या होगा 4 दूना 8। 8 गुना पूछ रहे हैं तो 8 पर रुक जाएंगे। अब ये अमाउंट हट गया, ये प्रिंसिपल हो गया तो ये अमाउंट हो गया। तो क्या गुना हो गया 8 गुना होने में क्या वर्ष लग गया, 3 बार 5 आया तो 5 + 5 + 5 कितना वर्ष हो जाएगा 15 वर्ष। इसको ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, इसलिए मैं दोनों चैप्टर को एक साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें ये पढ़ाई अच्छा लगता है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो, तो मैं फिर आगे क्वेश्चन देता रहूँगा। अच्छा पूरा चैप्टर खत्म करूँगा और फिर उसका मिसलेनियस क्वेश्चन तुम लोग को टेस्ट पेपर बनाएंगे। ठीक है, चलो 1-2 एग्जाम्पल और ले लो। अब जैसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी थोड़ा सा अलग अलग। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में तिगुना होता है, तो कितने वर्षों में यह धन 7.5 गुना होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात, सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम क्लियर कर लेते हैं फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। तो मैंने कहा पहला काम क्या गुना है, तिगुना। 1 घटा दो, सिंपल जब ये रहे तो 1 घटा देना, 1 घटा दो तो क्या हो गया 2 गुना। समय कितना है 12 वर्ष। अब तुम्हारे पास कितना 7.5, तो 7.5 में क्या करो 1 घटा तो 6.5 क्या होगा 12/2 गुने 6.5 तो 6 6 पंचे 30 36 3 39 वर्ष लग जाएगा। बात समझ में? तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है तिगुना रहे 4 गुना रहे 5 गुना रहे कुछ और है, इसमें फ्रैक्शन सब कुछ आ सकता है, लेकिन कंपाउंड इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये तो इस तरह क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएगा। जो बताते हैं उतना टाइप है, उसको कॉपी पर बनाओ, फिर घर में किताब उठाओ, देखो क्वेश्चन उठाओ, देखो बनता है कि नहीं बनता है। जब तक पूरा वीडियो अच्छा से पढ़ोगे, पॉज करके पढ़ते रहो, आराम से बनाते रहो, क्वेश्चन सब बनेगा घर बैठे हुए। ठीक है, अब चले एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन लेते फिर से। कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना होता है, तो यह धन कितने वर्षों में
27 गुना हो जाएगा। अब देखो कितने वर्षों में, देखो यह धन कितने वर्षों में कितना गुना, 27 गुना हो जाएगा। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, तो घटाने वाला चक्कर नहीं है, तिगुना। तो तुम कभी भी 1 रुपये यूनिट वैल्यू शुरू करो, 1 रुपये क्या गुना है, तिगुना। तो 1 का तिगुना कितना होगा, 3। ठीक है, क्या वर्ष लगा, 15 वर्ष। अब फिर चलो ये प्रिंसिपल समझ लो, इसका तिगुना होगा तो 9, जब तक यहाँ तक नहीं होगा तब तक कितना वर्ष लगा, 15 वर्ष। फिर इसका तिगुना 9 तिया 27, कितना वर्ष लगा, 15 वर्ष। अब सब जोड़ो, 15 15 15, कितना वर्ष लग जाएगा, 45 ईयर्स, 45 वर्ष। सही है, नेक्स्ट आइए। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब इसका उल्टा क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना होता है, तो यह धन 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, देखोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे एसएससी का, बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा 12,000 रुपये, अब चलो सबसे 2 गुना, दिमाग में 2 गुना। अब तुमको प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंस, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। समय दिया, उल्टा क्वेश्चन दिया, 5 वर्ष में 2 गुना, तो तुमको 5 के हिसाब से क्या बार होगा, 5 के 20, 4 बार, तो 4 घर तक जाना होगा तुमको। अब चलो 20 को हम यदि 5 से डिवाइड कर दें तो क्या बार, 4 बार। ठीक, अब चलो 12,000 रुपया एक बार में डबल होगा तो कितना होगा, 24,000 रुपया। 4 बार तक जाना है। फिर इसको हम 2 गुना है ना, 48,000 रुपया हो गया। कितना बार हो गया, 2 बार। फिर इसको 2 गुना करेंगे तो 96,000 रुपया हो गया, 3 बार हुआ। फिर डबल करेंगे तो कितना होगा, 0 0 0 6 2 9 18 19। इसका मतलब 1,92,000 रुपया क्या हो जाएगा, तो 12,000 रुपया आपका कितना रुपया हो जाएगा, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आए। तो इस तरह क्वेश्चन को हम आराम से बनाते चलें, कोई भी क्वेश्चन का रहे, कोई क्वेश्चन है आराम से बनाते जाओगे, बनता चला जाएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, देखोगे सब में है रेलवे एसएससी बैंक में, तो थोड़ा सा उसमें समझने की जरूरत है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना होता है, तो कितने वर्ष में यह धन 16 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन फॉर्म गया, तो 8 गुना होता है, 8 से 16, तो पहले तो देखो 8 से 16 होना, क्या गुना हो गया, 2 गुना। तो 2 गुना हुआ, इसका मतलब है कन्फर्म है ये 2 गुना क्वेश्चन है। ठीक, तो 2 गुना, तो ये 8 है, तो पहले ये 2 गुना किसी का हुआ होगा, इसका 4 का हुआ होगा। फिर ये 4 है, तो इसका मतलब 2 गुना किसी का हो गया, तो 2 का हो गया होगा। अब बताओ
तो कितने वर्ष है? 3 वर्ष। तो 3 घर पीछे गए तो जैसे 1 2 3। अब 1 2 भी किसी का दुगुना हुआ होगा। किसका हुआ होगा? 1 का। अब चलो, अब यहाँ पर हम पूर गया, ये पूरा सीरीज तैयार हो गया। सीरीज तैयार होने में कितना बार चलना पड़ा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ से मानो ये टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है। अब देखो यहाँ से 8 तक आने में 3 टी, 3 वर्ष हुआ। इसका मतलब 16 तक आने में 4 टी होगा। तो क्या होगा? 3 से 3 कट, तो टी, तो 4 गुने 1 कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। बात क्लियर? इसको इस तरह क्वेश्चन को आराम से बनाते चले जाओगे, ठीक है, आराम। और स्पेशली कंपाउंड, जब सिंपल, हमेशा सिंपल कंपाउंड कंबाइंड रहेगा नहीं। अब मान स्पेशली वो तो कंबाइंड मिक्सअप पर आएंगे, मिक्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है, किसी धन का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, यहां लाइन पर ध्यान दो, दूसरे वर्ष का CI 132 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा वर्ष और 2 वर्षों के बाद दूसरे वर्ष का, ठीक है। तो मैंने बताया था दूसरे वर्ष की बात करो तो दूसरा वर्ष यदि फॉर्म करोगे तो दूसरे वर्ष में कंबाइनली यदि ध्यान रखो तो 2 बातें कर सकते हो। तो एक फॉर्म ऐसा किया, 2 1 किया था, जैसे 10, तो 10 दूना 20 हुआ। अब 10 का 10% यदि निकालोगे तो 1 हो जाए, तो 1 से गुना किया तो 1 हुआ, तो टोटल हो गया 21। लेकिन एक बात बताओ, ये इस हिसाब से 21 हुआ, तो 21 2 वर्षों के बाद न हुआ, 2 वर्षों के बाद हुआ। लेकिन दूसरा वर्ष होगा तो पहला वर्ष इसमें 10 घटा दो, तो 10 घटा दोगे हो गया 11। ये हो गया दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष, सेकेंड ईयर, जो कितना दिया है? 132। तो प्रिंसिपल जो होता है, हमेशा प्रिंसिपल जो होता है, ये हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा क्या होता है? परसेंटेज भाषा में 100% होता है। तो 100% होता है, तो एक यहाँ से काटोगे 12 यूनिट से कटेगा, तो 100% कितना होगा? तो 12 गुने 100, 1200 रुपये। ऐसा कर सकते हो। तो एक फॉर्म करोगे तो इस हिसाब से इसको चलोगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो ये 2 1 3 3 1 वाला सब पता है तुम लोग को, क्योंकि 2 हुआ तो हर एक साल के लिए 2 2 की बात न करोगे। या दूसरी बात ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर दो, तो 10 तो 10 हुआ ही यहाँ, ठीक है, तो पहला ईयर खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चलता है, तो पीछे वाले को आगे से गुना करो, तो 10 का 10% निकालो, 0 0 0 1। अब ये हो गया सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो इसको जोड़ो तो 11 ऐसे भी बना सकते हो, 132, यहाँ से 12 यूनिट हो गया, तो 100 क्या हो जाएगा? 12 गुने 100, 1200। जैसे क्लियर करना कर सकते हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान दोगे। अब नेक्स्ट टाइप देख लो। अब जैसे मान लो तुम्हें दिया किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की 20% दर से, अब देखो ध्यान दोगे, दूसरे एवं तीसरे वर्ष के ब्याजों का अंतर मान लो दे दिया 9.6 है, 9.6 है, तो मूलधन क्या है? ठीक है, अब 9.6 है, मूलधन ज्ञात करें।
तो दो बातें कर सकते हो। तो 1 3 3 1 वाला फॉर्मेट करोगे तो 2 वर्ष हटाते जाओगे। एक हो गया जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर कर दो, जैसे जैसे बताया उस पर ध्यान दोगे। फर्स्ट ईयर 20, तो सेकेंड ईयर भी 20, थर्ड ईयर भी 20। ठीक, अब तुमको पूछते हैं, जो पूछते हैं उस पर ध्यान दोगे कि 20 हुआ, तो मैंने बोला पीछे वाला को, तो 20 का 20% बताओ, 4 हो गया। तो सेकेंड ईयर कितना हो गया? 24, 24 हुआ। तो इसका मतलब है इतना तो इसमें आगे और आएगा ही। 24 की बात करो तो नेक्स्ट ईयर जब वो आएगा तो 24 और 20, इसमें तो 24 पर ही छोड़ दो, तो 24 हुआ। तो अब इसका 24 का 20% दिए थे हम, निकालें 4.8। एक मिनट रुको, 24 का नहीं 44 हुआ ना, तो 44 का 20% कितना हो जाएगा? 8.8। तो 8.8 हुआ, 28.8 हो गया। अब तुम बताओ ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4.8। तो 4.8 आया, तो 4.8 का वैल्यू कितना होगा? 9.6 है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 कितना होगा? 9.6 अपॉन 4.8 इंटू 100। ठीक है, कितना से कटेगा? 2। तो आंसर कितना होगा? 200। फिर एक प्रश्न जोगे, हमको 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, दूसरे एवं तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। तो पहला वर्ष में चॉइस चेंजिंग नहीं, 20 हुआ, दूसरा वर्ष 20, तीसरा वर्ष 20, ये तो कन्फर्म हो गया। अब 20 का 20% निकालोगे तो 20 का 20% कितना हो जाएगा? 4 रुपये, तो 24। लेकिन इसमें जब चलेगा तो दोनों वर्ष का ऐड हो जाएगा, तो 44 हुआ। 44 का 20% कितना होगा? तो 44 का 20% हम निकालेंगे, तो 44 का 20% को 8 रुपये 80 पैसा, तो 8 रुपये 80 पैसा इसमें जोड़ दोगे तो 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8%। तो 28.8% होगा। तो इसका मतलब हो गया दोनों का डिफरेंस होगा 4.8। ठीक है, तो 4.8 हो गया, तो 9 रुपये 60 पैसा है। एक पॉइंट थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, यदि मैं डायरेक्ट यदि फॉर्म करूँ, सेकेंड थर्ड का यूज ही ना करूँ, ठीक है, तो यूज नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? तो सेकेंड ईयर का पर जो परसेंटेज होगा वो इसके बराबर होगा, इसको ध्यान रखो। लेकिन वो तब होगा जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, तब दूसरे ईयर पर बन जाएगा। तो 24 का 20% बोलो कितना हो जाएगा? 4.8। जो हम इतना किए इसकी जरूरत नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट ये सब पर ध्यान देना। तो 4.8 व 9.6, 100 वॉट कितना हो जाएगा? 200 रुपये। बात क्लियर? अब देखो इस तरह क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आप मिसलेनियस और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहो। और आगे फिर हम पार्ट थर्ड इसका यूज़ करेंगे, इसमें पूरा इंटरेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तब देखेंगे मिसलेनियस जो जनरली पूछा जाता है, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें बच्चे बस फंसते हैं, उसको देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।